मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश, विक्रांत, प्रिंस कुमार, रविंदर, अहिरवार, मोहम्मद वाजिद अल आलम, मोनू, पींस, रविगिरी, रवीन राजौरिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइम एंड वर्क को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क की टाइप थर्ड। थर्ड टाइप में क्या है कि सवाल में ऐसे कह रखा होगा कि ए किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप कहेंगे सर देखिए, इस बात को बड़ी ही आसानी से समझा दीजिए कि भाई इसका मतलब यह है कि अगर टोटल काम, टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 यूनिट है, कुल काम 3 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में कर दे रहा है। तो मेरे बेटे, अगर 1 यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है तो भैया 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो 1 यूनिट 10 दिन में, तो 3 यूनिट 3 × 10 कितना होगा, 30 दिन में। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में खत्म होगा। मैं आपको कहूं कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो आप यही तो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि सर देखो, ध्यान से समझो, कुल काम, टोटल जो वर्क है, अगर वो 5 यूनिट है, अगर कुल काम 5 यूनिट है, तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, भाई 2 यूनिट काम 12 दिन में, तो 5 यूनिट काम कितने दिन में करे। भाई देखो फिर से समझाता हूं, टोटल काम अगर 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 यूनिट काम अगर 12 दिन में कर दिया है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 12/2। और मुझे पता करना है टोटल काम, यानी 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो ×5। तो सर 2×6 = 12, 6×5 = 30, यानी 30 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हम समझ गए, इस लैंग्वेज का अर्थ भी समझ गए। अब ये बताओ कहना क्या चाह रहा हूं मैं। कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर सवाल में ये कह रहा है कि ए 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। थी 1/3 से पलट के लिख दो 3/1। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2 भाग में। यानी 2/5 है तो इसको पलट के लिख दो 5/2। 2×6 = 12, 6×5 = 30। हाँ जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया राम A/B ऑफ वर्क कंप्लीट इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट बाय राम। तो बताओ राम पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई A/B पार्ट 10 दिन में, तो पूरा काम कर देगा सर 10 दिन। यहीं रखो, यहां A/B है तो पलट के लिख दो B/A। B/A, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो यही टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर A/B पार्ट काम इतने दिन में होता तो पूरा कितने दिन में होगा, आधा कितने में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारी टाइप थर्ड है और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। जल्दी से खटाक से उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो आप मुझको एक ही बात कहेंगे, इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 days, कि राम अगर 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम को, तो पूरा काम होगा उल्टा 5/3। 3×4 = 12, 4×5 = 20, 20 दिन में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी,
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/2 भाग। 2 से काटेंगे 12, 12 थी 36 दिन। दूसरा, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम को, यानी 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो उस 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर ले रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए भाई? पूरा काम, भाई 2/3 काम वो 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 गुना 3/2 करेंगे तो आएगा 36 दिन, यानी पूरा काम करेगा 36 डेज में। तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1/9 डे में करेगा। 9 चौक 36, तो आंसर होगा 4 दिन में। कि साहब 4 दिन में पूरा काम, मतलब माफ करिए, 4 दिन में काम का 1/9 भाग खत्म करेगा। करिए। कह रहा है एक श्रमिक 12 दिनों में काम का 3/5 भाग पूरा करता है। तो भैया 12 दिन में 3/5 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/3। 3 चौक 12, 4 5 20। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लेबर है, वो पूरा काम कितने दिन में कर देता है भैया? 20 दिन में। आपने कहा ठीक है साहब, ये बात हम समझ गए। अब कह रहा है कि भाई पूरा काम अगर 20 दिन में कर रहा है, तो इसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 20 दिन में, तो 3/4 भाग कितने में? गुना 3/4। 4 5 20, 5 3 15। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? करिए जी। देखिए मेरे भाई, आगे सवाल में कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना में 3/1। तो आपका आंसर होना चाहिए साहब 15 दिन में एक किसी काम का पूरा भाग करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुना में 5/2। 2 5 10, 5 5 25 दिन। तो बी 25 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। हमने यहां तक की बात समझ ली। अब सवाल में कह रहा है भाई दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो 15 और 25 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 75। 15 5 75 और 25 थी 75। हाँ जी। तो भैया टोटल काम है 75। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं साहब? 8। तो कितना टाइम लेंगे? 8 नहीं 72, 9 सही 3/8 दिन में काम खत्म करेंगे। हाँ है ना? बात पल्ले पड़ी भाई? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में। तो मेरे बच्चे अगर 1/3 काम 7 दिन में, तो पूरा काम 3/1 यानी 21 दिन में करेगा। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो वो पूरा काम करेगा 7/2, 10 दूनी 2 5 10, 35 दिन में। ये बात भी ठीक है। तो भैया एलसीएम आएगा 105, टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 105। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भैया 21 5 105, 35 थी 105, तो टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 105। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8 यूनिट। तो आंसर आएगा 105/8। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 12 7 94, 11 9 13 8, 104 और 1 5, 100 नहीं 13 8 104, 15 7 105। ठीक है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 13 सही 1/8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। करिए मेरे भाई। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो 9 दिन में 1/4 भाग, तो पूरा काम तो आप कहेंगे 36 दिन में कर लेगा। जबकि बी उसी काम के 2/3 भाग को 28 दिन में, तो पूरा काम 28 गुना 3/2, तो 14 थी 42 दिन में।
अब भैया टोटल काम ले लेते हैं। तो 36 और 42 कैल्शियम लोगे भाई, 6 चिंग 36, 6 7 42, तो भैया ये आ जाएगा 6 36 गुना 7, एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 6 गुना 6 गुना 7, करके देख लेना कैलकुलेशन, यही है एलसीएम आएगा। अब हमें ये देखना है भाई 36 से भाग देंगे 7 बचेगा, और 42 होता है 6 गुना 7 से भाग दोगे 6 बचेगा। तो टोटल काम है कितना, 6 चिंग 36 7, 7 चिंग 42, और 7 21 और 4 25, 252 टोटल काम है 252। दोनों मिल जाए एक दिन में कितना कर लेते हैं साहब, 13 यूनिट। तो कितना दिन लेगा, देखिए यार एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बटे 13 है, बाकी तो किसी में 13 है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम, बड़े ध्यान से देखना। कहता है बी इसी काम के 3 गुना, 3 गुना मतलब 3/1 काम को, 3 गुना काम मतलब 3/1 काम को कर सकता है कितने दिन में, ना कितनी देर में, 8 घंटे में। बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितनी देर में करेगा, यहां 3/1 है तो पलट के 1/3 कर दो, यानी 8/3 घंटे में। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना कितनी देर में करेगा, 8/3 घंटे में। सिंपल सी बात है। अब आइए आगे, लास्ट लाइन, अगली लाइन में कह रहा है सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में, ये उसी काम को 8/3 घंटे में, और ये उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको क्या लेना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट। तो 2 8 8 कैल्शियम 8 लेते, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 1 3 3, 8 एकम 8, ये एफिशिएंसी आ गई। कह रहा भाई तीनों को अगर मिला दें फिर कहें कि लड़ाई लड़ो, तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की एफिशिएंसी 1, तो 4 3 7 और 1 8, तो पूरा टोटल काम है 8 यूनिट, और तीनों मिल जाए तो एक दिन में 8 ही यूनिट कमाते हैं, मतलब 1 घंटे में। तो कह रहा जी पूरा काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, तो मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म हो जाएगा। करिए भाई, जहां परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन बनाइए, सोल्व कर दीजिए, सिंपल। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है। ध्यान देना, कह रहा है ए किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे साहब 1/5। तो 1/5 काम को 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 गुना 5/1, यानी 35 दिन में। बिल्कुल ठीक है सर। आगे, बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 1/4 काम 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 गुना 4/1, यानी 28 दिन में। 28 दिन में, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया साहब यहां तक की डिटेल की बातें। अब थोड़ा पहले इसको डिटेल को समझ लेते हैं। कहता है यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में वे कितना काम पूरा करेंगे। तो भैया ये बताओ, टोटल काम ने 7 5 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 140, तो 35 4 और 28 5 है। तो भैया सवाल में कह रहा है अगर 7 दिन तक काम करें ए और बी मिलके, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी एक दिन में कितना कर लेंगे, 4 और 5 9 यूनिट काम, तो 7 दिन में कितना कर लेंगे, 63। तो 63 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों इनका हो गया। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में ये कितना काम खत्म कर लेंगे। तो टोटल काम था 140, बिल्कुल है सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है, ये सवाल में पूछने जा रहा है। कह रहा जी कितना परसेंट ये काम हुआ। कैलकुलेशन करेंगे जी, देखो 2 7 14 और 2 5 10, 7 नीम 63, 9 5 45, यानी 45% काम कुल मिला के दोनों कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो थी मेरे बच्चे डिटेल करने की। अब हम सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यार एक बात तो, ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है, पूरे काम का 20%।
बी जो है वो 7 दिन में क्या काम कर लेगा सर 25%। तो सर समझदार के लिए ये सारा काफी है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 7 ए और बी दोनों मिल जाएं और कितने दिन के लिए मिल जाएं 7 दिन के लिए मिल जाएं। तो भैया 7 दिन में टोटल काम का 20% करेगा और ये टोटल काम का 25% कर देगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा 45% काम खत्म हो जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। करिए जी। आइए भैया, सवाल में कह रहा है क्या, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है। कह रहा दोनों मिलके काम करे तो 9 दिन में कितना। देखो यार मजे की बात यह है कि 9 डेज यहां पे भी है, 9 डे यहां पे भी है। तो ए 9 दिन में मेरे बच्चे, ए और बी दोनों मिलके 9 दिन काम करेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है। तो ए 9 दिन में क्या कर लेता है साहब 50% टोटल काम का खत्म, और बी कितना कर दे रहा है साहब 25% पूरे काम का खत्म। तो दोनों मिल जाएंगे तो 9 ही दिन कर रहा है ना, और 9 ही दिन का पूछ रहा है तो 9 दिन में हो जाएगा 75% काम खत्म। और यही तो आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 7/10 भाग को, 7/10 पार्ट को कितने दिन में खत्म कर लेता है 15 दिन में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और उससे अगली लाइन पे पढ़ते हैं, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई ए प्लस बी इन 4 डेज। कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से अगले 4 दिनों में खत्म किया जाता है। मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना 3/10, यानी इतना काम बचा हुआ है। और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलके करते हैं। बहुत बढ़िया। और कितने दिन में कर दे रहे हैं, कहता है इस काम को कर दे रहे हैं अगले 4 दिन में। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है भाई 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज, जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 हटाए तो बचा कितना 3/10 भाग को 4 दिन में खत्म कर लेता है। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो 3/10 भाग 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में 10/3। या 3/10 है, पलट के लिखेंगे 10/3, तो गुना करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 40/3 दिन। यानी पूरा काम 40/3 दिन में खत्म करेंगे। यानी 13 सही 1/3 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम निमट जाएगा। कब, जब ए और बी मिलके करें, क्योंकि ए और बी 3/10 दिन में 3/10 भाग काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो 40/3, यानी 13 सही 1/3 हो क्या रहा है ऑप्शन सी में। चेंज कर लो यार, यहाँ 2/3 कर लो। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए यार, एक है प्रभात, कह रहा है जी इसने 1/2th पार्ट काम को 12 दिन में किया, और कह रहा है कि संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो भैया ये बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम हो गया, बचा कितना 1। तो 1/2th जो पार्ट काम का बचा हुआ है, कहता है संतोष इसे अगले 6 दिन में खत्म कर रहा है, मान लीजिए बात। तो कह रहा दोनों मिलके इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। करना क्या है, 1/2 को पलटोगे 2/1, इसे भी 2/1, तो इसका मतलब प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर ले रहा था, तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में खत्म। तो टोटल काम मान लेते हैं 24 और 12 का एलसीएम 24। तो ये 24 दिन में 24 काम तो एक दिन में एक, ये 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हुआ 24 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते हैं, 1 और 2 3 यूनिट। तो 24 यूनिट करने में कितने दिन लगे, तो आंसर होगा 8 दिन। तो दोनों मिलके इस पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों कितने समय में खत्म कर लेते हैं 8 दिन।
हाँ है ना, बात आई कि नहीं आई समझ में? नेक्स्ट भाई। कहता है भाई ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। अगर 1/3 पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 गुना 3/1, यानी 90 दिन में। यानी ए पूरा काम 90 दिन में खत्म कर लेगा। कह रहा है बी उसी काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में। तो 24 गुना में 5/2, 2 12 24, 12 5 60। तो बी उसी काम को कर ले रहा है मेरे भाई 60 दिन। कहते हैं 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आओ भाई पहले यहीं तक की चीजें कैलकुलेट करें, टोटल काम मान लेते हैं। तो काम हुआ 180 यूनिट, 9 दूनी 18, 6 18, मान लीजिए बात। कह रहा है जी दोनों मिलके 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया है। ए एक दिन में 2, बी एक दिन में 3, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट। 20 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, यानी कितना काम हो गया? 100 यूनिट। अब कह रहा है बचे हुए काम को, तो 180 में 100 हो गया, बचा कितना साहब? 80 यूनिट। कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। कहता है सी जो है वो शेष काम को अगले 8 दिन में खत्म करता है। तो भैया इसका मतलब सी जो है वो 8 दिन में 80 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 10 यूनिट। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो बेटा ये बताओ, टोटल काम है 180, बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी। सर ए की 2 है, बी की 3 है और सी की 10 है। जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 3 10 15, तो एफिशिएंसी आई 15। 15 से निकालेंगे तो यह आएगा 12 दिन, यानी तीनों मिलके पूरा काम मेरे बच्चे 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गौरव झा भाई सी नहीं, डी आंसर आएगा। उसने पूछा तीनों कितने दिन में खत्म कर लेंगे, हमने पहले सी की एफिशिएंसी निकाली 10 आई, ए और बी की पहले से पता थी 2 और 3 है, तो 2 और 3 5 और 10 15, 15 से भाग दिया, मेरा आंसर आ गया 12 दिन। बताइए जी नेक्स्ट। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा कि शैतानी होगी। मतलब ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। When someone destroy the work, कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा। तो आइए मेरे भाई, जो खराब करेगा उसको भी देखते हैं। आओ, सवाल में कह रहा है ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना, कहता है जी ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बहुत सुंदर। लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है। बी कैन destroy the work in 11 days. So my dear student, if you are going to destroying anything, it means that your efficiency is in negative sense. 8 और 11 कैल्शियम 88। तो भैया 88 यूनिट काम करना है। अगर ये 8 दिन में करेगा तो एक दिन में 11, और ये 11 दिन में खराब करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 8। तो जब ये डेस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो वहां माइनस में काम करना है आपने कहा ओके। तो भैया दोनों मिल जाएं ए और बी तो एक दिन में क्या कर लेंगे? ये 11 कमा देगा, ये 8 खो देगा, तो 3 यूनिट कमा लेंगे। तो टोटल काम है 88, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे? 3 दूनी 6, बचा कितना? 3 नीम 27, 29 सही 1/3 दिन। तो अरे इसकी जरूरत नहीं थी, 88/3 ने डायरेक्ट ही आंसर दिया है बाबू। हाँ जी, तो ये मेरा आंसर होगा। देखिए भैया, कहता है पी कैन फिनिश ए टास्क इन 5 डेज। पी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, वाइल क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 डेज, जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में निपटा डालता है।
इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम देन इन हाउ मेनी डेज। देखिए यार ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसको ध्यान रखना माइनस टेकना ले जाके। एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 माइनस। कहता है दोनों मिल जाते हैं पी और क्यू, तो भैया ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट खोएगा, तो कुल मिला के काम हुआ 1 यूनिट। टोटल 10 काम है, दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे बाबू 10 दिन। तो पूरा काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा काम मेरे भाइयों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कहता है जी जैक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जॉनसन जो है JOH कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना यह है मेरे भाई कि 20 और 25 कैल्शियम 100 आया, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। कह रहा है जी दोनों मिलके एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई ये देखो ये 5 कमाएगा, ये 4 उड़ाएगा, तो बचाएगा कितना 1। तो टोटल काम है 100 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं तो पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लेंगे 100 दिन। करिए करिए सवाल पढ़िए आप। बस जो नष्ट कर रहा है ना उसको नेगेटिव ले लेना और कुछ नहीं। कहता है जी ए 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन सी जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है सी इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 100, 10 दिन में 100 तो एक दिन में 10, 5 दिन में 100 तो एक दिन में 20, और 20 दिन में 100 तो एक दिन में मेरे बच्चे 5। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 20 है और सी की एफिशिएंसी 5 है। भाई सी तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिल जाए तो 20 10 30 में 5 गया, 25 यूनिट ही काम हो पाएगा। तो भैया पूरा काम है 100 यूनिट, एक दिन में 25 यूनिट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे 4 दिन। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 4 दिन। कह रहा भाई ए किसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, और सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सॉरी, ए काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला, सी खत्म करने वाला है। तो भैया टोटल काम ले लो 60 यूनिट, 10 छिंगे 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 4 10, 10 में 5 गया, 5 ही यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम है भैया 60, 60 को 5 से भाग दोगे आंसर आएगा 12। यानी तीनों मिलके 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोलब शाह कह रही हैं कि सर बुक के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज बताइए क्या करें। मेरे बेटा दो चीजें, पहली चीज तो ये, मैं अच्छा क्वेश्चन के सामने इधर आ जाता हूँ। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ है वो पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करिए क्लास को, तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल में भी फंस जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में देखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मेथड्स बताए उसको मतलब सिलेक्टेड अप्रोच जो बताई उसका इस्तेमाल करिए। जब वो सारे इस्तेमाल नहीं हो रहे तब उसके सॉल्यूशन को देखा करिए, है ना। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है। जैसे अभी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है, आप प्रैक्टिस बुक से करें। आई डो नॉट थिंक इट इज गुड, आई डजेंट एडमायर इट। आइए
कह रहा है भाई ए किसी का एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। कहता है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए ए के साथ जुड़ जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि अब ए शेष दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए भैया टोटल काम ले रहे हैं 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16 तेरी का है। तो भैया ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5, तो 5 काम हो चुका है। ए 1 बनाएगा और बी 2 उजाड़ेगा, तो कुल मिला के अल्टीमेट मिल जाएंगे, तब भी डेली 1 यूनिट काम खराब करेंगे। तो 2 दिन में 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम खराब होगा, 2 यूनिट काम खराब होगा। आपने कहा सही बात है। अब भाई 5 काम हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना काम, 3। फिर से समझा, तो 5 हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना है, 3। यानी कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में अभी 3 ही यूनिट काम हुआ है, और काम है कितना जी, 16। 16 में से 3 हुआ है, बचा कितना है, 13। बचा कितना है, 13 यूनिट काम। और अब काम करेगा कौन, ए। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1, तो 13 यूनिट कितने दिन में होगा, 13 दिन में। तो पूरा काम मेरे भाई 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका। मतलब लैंग्वेज पढ़िए, जो जो उसने बोला वैसे वैसे एग्जीक्यूट करते जाइए। सौरभ सूर्याल जी कह रहे सर क्लास नोट्स आपके जो हैंड रिटन मार्क डाउन थे उनमें एक ही सॉल्यूशन है, आप 2-3 बताते हो, ऐसा क्यों सर, प्लीज कब से पूछ रहा हूं मैं ये डाउट। मेरे भाई जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अप्रोच होती है वो लिखी नहीं जा सकती है ना, तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में। तभी तो बोला कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सॉल्व सोल्व कर रहे हो तो तरीका यही है कि क्लास नोट्स सामने रखो, और क्लास लाइव चल रही है या ऑफलाइन या रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो आप उसे 2x की स्पीड पे करो क्लास को, और खटाखट देखो क्लास नोट्स, देखा देखा जो लिखने की चीजें क्लास नोट्स में अपने दूसरे पेन से लिख दीजिए। ये उसका एक तरीका है करने का मेरे बाबू। आइए मेरे भाई, कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, while बी कैन destroy it in 4 days। बी डिस्ट्रॉय कर देगा 4 दिन में। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है, ए डज वर्क फॉर 4 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग एज वर्क। कहते हैं इन 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला रहा, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डिस्ट्रॉय करने लग गया। देखो उसने कहा कि, फिर से समझाता हूं, ए डज वर्क फॉर 4 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, यानी इन 4 दिनों में जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डिस्ट्रॉय किया। भाई जो काम ए ने किया वो डिस्ट्रॉय भी किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, तो कह रहा कितना समय और लगेगा ए इस काम को निपटा दे। भैया एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया होगा, ये 2 यूनिट कमाएगा, ये 3 यूनिट खर्चेगा, तो 1 यूनिट हर बार खर्च होगा, तो 2 दिन में 1 के हिसाब से 2 यूनिट खर्च हुआ। तो इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया, 2, क्योंकि 4 हुआ, 2 उजड़ा, तो 2 ही बचा। काम है कितना बाबू, 12, तो 12 में से 2 हो गया, तो बचा कितना, 10। ये 10 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे, सी काम करेगा ना, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर लेता है मेरे भाई, 2 यूनिट, तो 10 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा, 5 दिन। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो आया वो है डी ऑप्शन, 5। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 5 पे। टाइप 5 में खास बात क्या है कि यहां ग्रुपिंग होगी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहां मैं एक छोटा सा एल्जेब्रिक फंडा सिखाना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दूं, लेट से एक्स है, बी प्लस सी की वैल्यू दे दूं,
लेट से y, और c प्लस a की वैल्यू दे दूं, लेट से दिस इज z। मैं अगर ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देता हूं, मतलब a प्लस बी की दूं, b प्लस सी की दूं, c प्लस a की दूं, और मैं आपको ये कहूं कि यार इनको जोड़ो, तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो दो कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे भाइयों a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वो आई x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल में a प्लस बी प्लस सी प्लस सी दे रखा है, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। तो हमेशा के लिए ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा बाबू, तो आंखें बंद करके समझ लेना कि इन तीनों का अगर जोड़ निकालना होगा तो उसका तरीका है तीनों रिजल्ट ले लो, उसका आधा कर दो, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। देखिए भैया, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और c प्लस a उसी काम को मेरे बच्चे 20 दिन में खत्म कर लेता है। हमें यहाँ 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेना है। वो आया 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 दिए 60। अब यहां से मेरे बच्चे आपको, यहां तक की बात तो नॉर्मल थी जो आप सीखते आ रहे थे, अब इससे आगे डिटेल मत जाइएगा। अब आपके पास a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, b प्लस सी की 4 है, c प्लस ए की 3 है। अगर मैं आपसे यहाँ डायरेक्ट ये पूछ लू ना कि भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, भाई आपके पास a प्लस बी है, b प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू दे रखी जो यहां समझाया, आपने कहा हाँ, तो तीनों की जोड़ की वैल्यू होगी इनके रिजल्ट का आधा। तो रिजल्ट करोगे 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा 6, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे हम यहाँ 6। आपने कहा ओके। तो सवाल में यही पूछा कि तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो भैया टोटल काम आने हैं 60, एक दिन में 6, तो पूरा काम करेंगे 10 दिन में। तो मेरे बनने बच्चों मेरा यही आंसर हुआ, आंसर हुआ 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। while बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी और सी मिलके 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। एंड सी एंड ए दे कैन फिनिश इट इन 6 डेज। ये 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, एलसीएम लेते हैं। 10 12 6 का एलसीएम क्या है 60, 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60 और 6 दाई 60। अब मेरे बच्चे हमें यहां से ये पता कर लेना है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है। आपने कहा जी निकल गई, कितनी आई 6 5 11 और 10 21 यूनिट है। हाँ जी, 6 5 11 और 10 21 यूनिट है। अब मेरे बच्चों ये बताना कि मुझे ये पूछा होता कि भाई तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे तो 60/21 आंसर होता, लेकिन उसने मुझसे पूछा ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो बेटा बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 5, तो 5 में मैं क्या जोड़ू कि आंसर 21 आए, तो आपका जवाब होगा ए की वैल्यू 16। क्या ले लें साहब 16। भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, सवाल ने दे रखा, और तीनों का जोड़ 21 है, तो ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 16। अब कह रहा है कि ए अकेला पूरा काम कितनी देर में करेगा, तो भैया 60/16, 4 15 60, 4 चौक 16, 15/4। यार है ये नहीं आंसर, गड़बड़ कहां हो रहा है।
बताना भैया, कहाँ गलती कर रहे हैं हम? भाई 10 दिन, 12 दिन और 6 दिन है, ठीक है। 10 6 60, 12 5 60, 6 दाई 60। अरे तेरी क्या, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। छत, माफी भाई। ये 21 नहीं, जोड़ेंगे तो 6 5 11 10, 21 का आधा होगा। 21 का आधा होता है 10.5। मैं माफी चाहता हूँ भाई, कान पकड़ के माफी। ये 10.5 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो भैया टोटल 10.5 है, ये 5 है, तो ये कितनी आएगी? घटाएंगे तो ये आएगी 5.5। तो ए की एफिशिएंसी 5.5 है, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे? तो 60/5.5। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0। 5 11 55, 5 से काटेंगे 120। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 120/11। आंसर आया 120/11। 120/11 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि भाई a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये किसी काम को 10 दिन, ये किसी काम को 12 दिन, और ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। दस 12 और 20 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। 10 6 60, 12 5 60 और 20 दिए 60। सबसे पहला काम ये है कि हम तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें। तो उसका इलाज क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर उसका इलाज होगा तीनों का जोड़ आधा। 6 5 11 और 3 14, 14 का आधा क्या है? 7। अब अब सर ये बताओ कि मुझे चाहिए ए की एफिशिएंसी, तो बी प्लस सी की कितनी है साहब? 5। तो 5 रखो, तो 5 में क्या जोड़े के 7 आए? तो सर 2 लेनी है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है मेरे बच्चे, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे? तो 60/2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 30 दिन। तो ए अकेला इस काम को 30 दिन में करेगा। अब उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भैया ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12 दिन, 8 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे जो 12 और 8 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो आप कहेंगे सर ये एलसीएम आएगा कितना? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 120 ही आएगा भाई। तो 12 दाई 120, 15 8 120, और भैया 10 12 120। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताओ क्या है, तो आप कहेंगे जोड़ का आधा। 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37 का आधा आया 18.5। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछ रहा है ए कितने समय में करेगा। कोई अगर सी का पूछेगा तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू रखूंगा, बी का पूछेगा तो ए प्लस सी की वैल्यू रखूंगा। मुझसे पूछ रहा है ए, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे? आप कहेंगे साहब 15 है। तो सर ये 15 है, तो ये कितनी होगी? तो भैया 15 में मैं क्या जोड़ूं कि 18.5 आए? तो आंसर आएगा 3.5। तो कह रहा ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी 3.5 है, तो टोटल काम कितना है मेरे बच्चे? 120/3.5। डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 20, 240/7। अब देखते हैं भाई, आंसर सीधा ही दिया हुआ है ऑप्शन ए। डायरेक्ट है, खत्म हो गई कहानी।
आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है जी पी और क्यू इस काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। अगली लाइन में कह रहा है भाई क्यू और आर, मेरे बच्चे हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां शामिल कर रहा हूं सारे क्वेश्चन पेपर के हैं। क्यू और आर इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, बहुत सुंदर। जबकि पी और आर इसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालोगे, आएगा मेरे भाई 120। ठंडे मत हुआ करो, आंसर बोला करो। तो 24 पांजे 120, 23 चौक 120 और 40 थी 120। बहुत सुंदर। अगर मेरे बच्चे अब अगली लाइनों को पढ़ें तो सवाल में कह रहा है एक्स इज 4 टाइप एक्स, एक्स को छोड़ो, पहले इतनी बात पे आ जाओ। तो मुझे ये बताइए पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी बनी? तो आप कहेंगे सर 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6, इनकी एफिशिएंसी है 6। तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो बेटा ये बताइए आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सर आर की क्या लें, यानी 5 में क्या जोड़े कि 6 है, तो आर की एफिशिएंसी 1 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों आर की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई। बहुत सुंदर, आर की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब मैं आपसे चाह रहा हूं पी क्यू और आर तीनों की निकाल के बताइए। तो आप निकाल सकते हो उस तरीके से भी, या आर की एफिशिएंसी 1 है तो यार एक बात बताओ, आर की एफिशिएंसी 1 है, पूरे ग्रुप की कितनी? क्यू प्लस आर की 4, तो क्यू की कितनी होगी? 3। यानी क्यू की एफिशिएंसी है 3 मेरे भाई। और अगर क्यू की एफिशिएंसी 3 है तो 3 में क्या जोड़े के 5 आ जाए? तो आंसर होगा 2। तो पी की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2। हाँ जी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। सवाल में कह रहा है कि एक्स जो है वो पी से 4 गुना एफिशिएंट है। एक आदमी है एक्स और वो पी से 4 गुना एफिशिएंट है। तो पी की एफिशिएंसी 2 है तो एक्स की एफिशिएंसी होगी 8। अगली लाइन में कह रहा है वाई जो है वो क्यू का आधा एफिशिएंट है। एक आदमी है जी वाई, वो क्यू का आधा एफिशिएंट है। तो क्यू की 3 है तो वाई की वैल्यू होगी 3/2 या 1.5, जो मर्जी लिख लीजिए। और इससे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि भैया जेड जो है वो आर से 2.5 गुना एफिशिएंट है। 2.5 गुना एफिशिएंट है जेड। तो जेड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2.5 गुना एफिशिएंट है आर से। तो आर का 2.5 गुना करोगे तो आएगी भी कितनी? 2.5 ही एफिशिएंसी आएगी। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या की जरूरत होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो ये होगा 8 और 2 10 और 1 11 और 0.5 12। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी आई 12। तो 120। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 8 2 10 और 11/12। 12 से काटेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आएगा 10 दिन। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, मेरा करेक्ट जो आंसर है वो 10 दिन है। मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितने दिन आएगा मेरे बाबू? 10 डेज आएगा। यही मुझसे सवाल में पूछा गया कि भाई तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में शिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल होगा, एफिशिएंसी शिफ्ट करनी होगी। अगर थोड़ा मोटे रूप में समझे तो जो पिछली टाइप में हमने पढ़ा था उसी का हल्का सा आगे कन्वर्जन। आइए सवाल के थ्रू समझाता हूं। यहां क्या है कि एक दूसरे की एफिशिएंसी घुली मिली होगी, वहां से शिफ्ट करके कैलकुलेट करनी होगी। जैसे सवाल में कह रहा है कि भैया अनिल और विपिन मिलके किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बहुत सुंदर। जबकि विपिन अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो मेरे भाई 15 और 20 कैल्शियम कितना है? 60। 15 चौकू 60, 20 दिए 60, 20 दिए 60। हाँ जी। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि
अनिल अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी में क्या लूं कि ए प्लस बी 4 आ जाए? तो आप कहेंगे 1। और बाबू इसी को हम कहते हैं शिफ्ट करना। तो अनिल की एफिशिएंसी 1 आ गई तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60/1, यानी आंसर होगा भैया 60 दिन। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिल जाए तो यही काम 3 दूनी 6 और 1 7/2 दिन में हो जाता है। एलसीएम ले लेते हैं भाई, टोटल आया 14, ये 14 बन जाए 14, एफिशिएंसी 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो बाबू अब ऐसे सोचो कि भैया ए का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो बी का एफिशिएंसी क्या लें कि जोड़ के 4 आ जाए? तो आप कहेंगे सर बी का एफिशिएंसी लेना होगा 3। और अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो भैया 14/3, 4 सही 2 बटे 3, 14/3 डे। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। गोरिया खंदंग गोरिया ओए होए। देखिए मेरे भाई सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करेगा 9 गुना 5/2, यानी 45/2 दिन में। और बी फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को, ओहो हो, हमें गलत समझ गए बाबू। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को, यानी 2/5 पार्ट को कह रहा है खत्म कर दे रहा है 9 दिन में। फिर आ जाता है बी और वे दोनों मिलके, यानी ए और बी दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों बाकी बचे हुए काम को, यानी 5 में से 2 काम हो गया, बचा कितना? 3, 3/5 पार्ट को मिलकर शेष काम को अगले 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो कहता है बताइए अकेला बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो मेरे बच्चे यहां से ये बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना करेंगे तो 5/2 करेंगे भाई, तो ये आएगा ए किसी काम को 45/2 दिन में पूरा करेगा। और बी पूरा काम तो ये 3/5 है तो गुना करेंगे 5/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिन। बी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 10 दिन में पूरा करेगा। हाँ जी। अब मेरे भाई करो क्या, 45 और 10 का एलसीएम आया 90, तो 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 10 नीम 90, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या कि तुमने ये कहानी समझ ली, तो ये बताओ बी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर दे? अरे यहां तो ए प्लस बी था ना, माफ करना भाई, यहां ए प्लस बी था। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने समय में कर लेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 में मैं क्या जोड़ू कि 9 आए? तो बी की एफिशिएंसी लेनी होगी 5। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 90 यूनिट काम है। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो मेरे भाई बी को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में खोदता है। धीरू किसी मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में खोद सकता है,
कहता है किसी मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में, तो भैया धीरू जो है वो पूरा काम कितनी देर में करेगा, तो 20 गुना A/1 यानी 20 एक घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा। जबकि कह रहा है धीरू और काकू दोनों मिल जाएं तो 60 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। तो टोटल काम आएगा 60A। भाई 20 और 60 कैल्शियम 60 और A का A लगा लेते हैं। अब जरा बाबू ध्यान दीजिए, 20A को इससे भाग देंगे 3 आएगा और 60 को इससे भाग दोगे तो ये आएगा A। अब एक छोटी सी बात समझनी है और वो ये कि मेरे बच्चे धीरू और काकू दोनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी है इट इज A, जबकि धीरू की एफिशिएंसी है 3। काकू की एफिशिएंसी क्या होगी कि जुड़ के A आ जाए, तो आप कहेंगे काकू की एफिशिएंसी आएगी सर A-3। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताइए पूरा काम ना पूरा गड्ढा, तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। तो भैया काकू का 1 घंटे का काम है इतना, एफिशिएंसी आ गई। तो कह रहा अगर ये 20 घंटे काम करे तो भाई 20 घंटे काम करेगा तो इतना काम कर देगा। तो कह रहा 20 घंटे में जो ये काम करेगा ये पूरे काम का कितना भाग होगा, तो पूरा काम था 60 है, उसका ये A-3 इंटू 20 कितना भाग है, तो 20 से काटेंगे आएगा 3, तो आंसर आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों A-3 बटे 3A। A-3/3 A-3/3 A-3/3। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। कहता है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है ए और बी मिलके किसी काम के 30% को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बेटा 30% की फ्रैक्शन 3/10, और सवाल में कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम के 30% भाग को 6 दिन में, तो 6 दिन में 30% काम, 30% यानी 3/10, तो पूरा काम करेंगे 10/3। इसका मतलब A + B इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और सवाल में कह रहा है B अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। B अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताइए टोटल काम कितना हुआ, आप कहेंगे जी 25 और 20 100, एलसीएम 100 आया, 20×5 100, 25 चौक 100। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ भाई, B की एफिशिएंसी 4 है तो A की एफिशिएंसी क्या लें कि जोड़ मेरा 5 आ जाए, तो आप कहेंगे A की एफिशिएंसी 1। A की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम है 100 यूनिट। A की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब A पूरा काम कर लेगा 100 दिन में। A पूरा काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों 100 दिन में। हाँ जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है A और B किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कह रहा है B अकेला इसी काम के 66 से 2/3% यानी 2/3 भाग को 30 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 गुना 2/3 का 3/2 उल्टा करोगे, 2 से काटा 15, 15 3 45। कह रहा है B इसी काम को 45 दिन में खत्म कर लेगा। आपने कहा ठीक है जी भैया, एल्शियम लेंगे 25 45 का एल्शियम कितना आया 150, 180 दिक्कत देगा, 5 नहीं 45, 25 25 गुना 9 225 एल्शियम आएगा मेरे भाई, 225 मेरा एल्शियम आया मेरे प्यारे जो। अब आई आ गया, अगर मेरे भाई मेरा एल्शियम 225 यूनिट है तो 25 दिन में 225, तो एक दिन में कितना 9, ये 45 दिन में 225, तो एक दिन में कितना 5। अब ये बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर B की एफिशिएंसी 5 है तो A की एफिशिएंसी क्या होगी, तो भाई 5 में क्या जोड़े के 9 आए, तो सर A की एफिशिएंसी होगी 4। कहता है A अकेला इसी काम का 4/15 भाग, तो टोटल काम है 225,
इसी का 4/15 इसी काम का 4/15 भाग कितने समय में कर पाएगा? तो भैया ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो गुना 4 से काटा 4, अब 5 2 7 2 9 कट रहा है तो 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 15 75। तो आंसर आएगा मेरे भाई हैं। तो ए अकेला, देखना बच्चों कहाँ गलती करी है भाई। ए और बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ठीक है जी। बी अकेला 2/3 भाग को 30 दिन में, तो पूरा काम 3/2, 15 30 45 दिन, 45 25, ठीक है। 25 नहीं में 225, 45 हाँ जी 225, ठीक है यार। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की कितनी आई? 4। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को, 4/15 भाग को 225 का 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? तो ए की एफिशिएंसी 4। बताना भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, बताना मेरे भाई कहाँ गड़बड़ हुई है। ढूंढ सके इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क? ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है ना मुझे भी। मेरे हिसाब से तो 15 दिन आना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, क्योंकि 4/15 काम है ना, पूरा काम थोड़ी है। चलिए मैं एक बार देखता हूं, तब तक आप इस सवाल को करिए, एक बार आंसर चेक करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले सवाल में टाइपिस्ट ने मिस्टेक की हुई है, और उसने क्या कर रखा है कि यहाँ 15 5 होना था, 15 लिखा हुआ है, वही मिस्टेक सवाल में कर रखी है। तो यहां जो 4/15 था ना, उसकी जगह 4/5 लिखना था। सवाल ने पूछा 4/5 पार्ट, तो 4 से 4 गया, 5 से काटोगे तो आएगा 45, तो आंसर आएगा 45 दिन। माफी चाहते हैं। अगर 15 रहेगा तो ऑप्शन में करेक्शन करनी होगी, अदरवाइज इस तरह से। आइए भैया। कहता है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ पार्ट ऑफ ए वर्क इन 2 days। तो आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 4 दिन में। भाई एक बात बताना, पहली लाइन में कह रहा है कि ए बी और सी आधा काम 2 दिन में कर रहे हैं, तो आधा काम 2 दिन में तो पूरा करेंगे 2/1 दिन में, यानी 4 दिन में। एंड इन अनदर 2 days बी एंड सी कैन डू, और अगले 2 दिन में बी और सी मिलके 3/10 भाग काम को पूरा करते हैं। तो अगले 2 दिन में 3/10 काम, तो पलटेंगे तो 10/3, तो आ जाएगा 20/3। तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? भैया टोटल काम मानेंगे 20 और 4 कैल्शियम 20 ही आया, तो 4 5 20 आया, और 20 एकम 20 3 आया है। यहां से एक बात पल्ले पड़ी कि बाबू बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो पूरे ग्रुप की कितनी है? तो पूरे ग्रुप की है सर 5, तो ये 3 है, तो कितनी होगी 2। तो ए की एफिशिएंसी आई मेरे बच्चे 2, और यही पूछ रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 20 टोटल काम था, एक दिन में 2 करता है, इट विल टेक 10 days। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस काम को करने में ए को 10 दिन का समय लगता है, ए को 10 दिन का समय लगता है। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। कहता है ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ऑल थ्री टुगेदर
कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, और कह रहा है तीनों अगर मिल जाए तो 6 दिन में खत्म कर दे रहे हैं बबुआ। तो कह रहे हैं भैया 6 ही दिन में काम खत्म हो रहा है। तो टोटल काम 8, 12 और 6 कैल्शियम आया 24। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 4 और ए प्लस बी की कितनी 3। तो मेरे भाई अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है तो सीधी सीधी समझ में आई कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। क्यों? क्योंकि जोड़ 3 और 1 कितना होना चाहिए 4। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की 2 है सर। तो बी की 1 रही होगी, और अगर बी की 1 एफिशिएंसी है मेरे भाई तो पूरे ग्रुप की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी? तो यही तो शिफ्टिंग कहलाएगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 3, तो पूरा काम कितने समय में करेंगे 24/3। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 8 दिन, यानी ए और सी मिलके इस काम को अगले 8 दिन में खत्म करेंगे। ए और सी मिलके अगले 8 दिन में इस काम को मेरे बच्चे खत्म करेंगे। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।